हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ़ से और मेरे पूरी फैमिली की तरफ़ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का 8वां दिन। आज अष्टमी है और आज हम सभी लोगों का फ़ास्ट है। मेरे घर में सभी लोग फ़ास्ट हैं, तो आप लोग फ़ास्ट रखते हैं कि नहीं बताइएगा। किसी के यहाँ सप्तमी पे होता है फ़ास्ट, किसी के यहाँ अष्टमी पे, और हम लोगों के यहाँ आज रात में नवमी भी पूजी जाएगी, जो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो इस समय इवनिंग का टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने घर की सफाई भी स्टार्ट कर दी थी। 4 बज रहे थे, तो वही मम्मी घर की सफाई कर रही थी। अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ धो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे जाके पूरा फ्लोर साफ़ करेंगे। नवमी की पूजा में बहुत साफ़ सफाई होती है, अधिकतर घरों में होती है। और कुछ लोग एक दिन पहले ही कर लेते हैं ताकि उस दिन ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि बहुत काम होते हैं। बट हम लोगों ने की नहीं, तो हम लोग उसी दिन सफाई करते हैं। तो अभी मम्मी सीढ़ी साफ़ कर रही थी और पापा भी नीचे सफाई कर रहे थे। तो चलिए अभी आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है इसमें। सो फाइनली सीढ़ी साफ़ करने के बाद मम्मी अब रूम में आ गई हैं। अब रूम की सफाई होगी, सारे रूम की सफाई बहुत अच्छे से होगी। और उसके बाद हम लोग अपना किचन भी धुलेंगे, मतलब मीन्स सारा घर ही धुल जाता है इस दिन। बहुत साफ़ सफाई होती है, क्योंकि इस दिन माता रानी की पूजा होती है और इसमें साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की जाती है। तो मम्मी यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी। किचन में प्लेटफॉर्म, गैस, सब कुछ साफ़ करेंगी। उसके बाद फिर ज़मीन की भी धुलाई होगी। तो पापा भी साफ़ सफाई कर रहे थे। सब लोग मिलजुल के काम कर रहा था यहाँ पर। और व्रत भी था सबका, तो रात का खाना भी बनाना था, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो अभी तो सफाई चल रही है। इसके बाद फिर पापा यहाँ पे बाहर आंगन धो रहे थे। सो फाइनली अब सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी और हम लोगों ने डिनर भी बना लिया था। डिनर भी हम लोगों ने डन कर लिया था, खा लिया था। और उसके बाद ये है रात के 12 बजे का सीन। रात को 12 बजे तक मम्मी नहाती हैं, कपड़े चेंज करती हैं। उसके बाद फिर मैं उनके पैरों में लगा रही थी रंग। आलता बोलते हैं इसे हमारे यहाँ, और ये बहुत लोगों को पता होगा। हमारे यूपी में तो इसका बहुत ही महत्व है और इसको लगाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा। तो इसको लगाने के बाद फिर मम्मी चूड़ी भी अपनी चेंज करती हैं, मीन्स साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिर मम्मी पूजा करने जाएंगी। तो देखिए कैसा लग रहा है, आप बताइएगा। और मम्मी को रंग लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ अपने भी पैरों में कलर लगा लिया था, मीन्स आलता। और देखिए कैसा लग रहा है, इधर से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। और मम्मी अब अपनी पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं। ये हमारा पूजा का रूम है। और देखिए पूजा के लिए हम लोग अलग चूल्हा और गैस, मतलब मीन्स गैस रखते हैं, पूजा के लिए अलग ही है। और ये मम्मी यहाँ पे कलश को, मिट्टी का कलश है ये, इसको अच्छे से धो करके इसमें पानी भर के जल रखेंगी मीन्स। और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती है पूजा। पहले उस कलश को हम लोग रखेंगे, उसके बाद माता रानी को फूल दिया जला करके उनके सामने रखेंगे। जो भी चढ़ता है मीन्स मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अशोक के पत्ते हैं, इसी को कलश में लगा करके इसके ऊपर हम लोग सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रसाद बनाना स्टार्ट करेंगे, जो रात भर बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए मम्मी यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं, कलश रख चुकी हैं। और मम्मी ने यहाँ पे हल्दी और चावल को, मीन्स चावल को भिगो करके उसमें हल्दी मिक्स करके उसको पीसा था। और यहाँ पे 9 देवियों के लिए हाथ के हमारे यहाँ छापे ऐसे बनाए जाते हैं, मीन्स निशान 9 देवियों के लिए। इन्हीं की पूजा होती है, तो हम लोग इसको दीवार पे ऐसे हाथ से बनाते हैं और फिर कलश पे भी लगाते हैं और ज़मीन पे भी लगाते हैं। ये बहुत शुभ होता है हमारे यहाँ। तो मम्मी वही कर रही थी अभी। हमारे यूपी में ये पूजा अधिकतर घरों में होती है। और देखिए सबके यहाँ डिफरेंट तरीके से होती है। किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ, जिसकी जैसी मान्यता है। तो मेरे यहाँ जैसे होता है मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ। तो अब मम्मी इन हथेलियों पे जो मम्मी ने निशान बनाए थे, छापे, उस पे सिंदूर के टीके लगा रही हैं माता रानी को, और कलश पे भी लगा रही हैं।
पीला सिंदूर है ये, हमारे यहाँ पीला ही सिंदूर यूज़ किया जाता है अधिकतर पूजा में, क्योंकि यही शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। और कलश की पूजा हो चुकी थी, कलश स्थापना हो चुकी थी, और इसके बाद मम्मी अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, मीन्स प्रसाद। तो इधर मम्मी ने दाल चढ़ा दिया था और इस वाले भगोने में चावल चढ़ाया हुआ है। और हमारे यहाँ बनेगा चावल, दाल और गुलगुले, मीठी पूड़ी, सादी पूड़ी और आटे का हलवा। तो मम्मी ये गुलगुले की तैयारी कर रही थी, उसे अच्छे से फेंट रही थी। और ये गुड़ से बना हुआ है, इसमें चीनी मिक्स नहीं करते हैं, तो उसी की तैयारी हो रही थी। और इसमें मम्मी गुड़ का ही यूज़ कर रही हैं, लेकिन गुड़ अच्छे से घुला नहीं था, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। और मम्मी ने यहाँ थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डाल दिया ताकि वो अच्छे से फूल जाए। तो इस वजह से मम्मी इसको छन्नी से छान के यूज़ कर रही है, ताकि उसमें जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे गुड़ के, वो इसमें ना जाएँ। और फिर से उसको पानी में भिगो के रख दिया था, और इसी से आटा लगाएंगी। और इसमें कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ गुड़ के पानी से ही इसको साना जाता है अच्छे से, इसमें गुड़ के पानी से। तो मम्मी इसका अच्छे से आटा लगा रही थी, और इसके बाद मम्मी गुलगुले बनाएंगी, और ये मीठी पूड़ी की तैयारी हो रही थी। और देखिए मम्मी ने यहाँ पे आटा सान के अच्छे से लगा लिया है, जो खड़े खड़े गुड़ थे उसको मम्मी अलग कर रही हैं, ताकि वो बेलने में परेशानी ना करे, इससे पूड़ी फट जाएगी। तो मम्मी वही कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे ये सादे पूड़ी की तैयारी कर रही हैं, मीन्स इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, जो सादी पूड़ी होती है। तो अब इसका भी आटा मम्मी सानने लगी थी। सारी चीज़ों की तैयारी करके मम्मी पहले रख लेंगी, उसके बाद ही सारा कुछ फ्राई होगा। तो मम्मी यहाँ पे सादे पूड़ी की आटे की तैयारी कर रही थी। और ये भी फाइनली हमारा आटा सन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आटा सानने के बाद थोड़ा सा रख दिए तो वो थोड़ा सा फूल भी जाता है और अच्छी पूड़ियाँ भी बनती हैं। तो देखिए सारा मीन्स आधा काम तो लगभग हो ही गया था, क्योंकि आटा लगाना ही था इसमें। और इसके बाद मम्मी अब फ्राई करना स्टार्ट करेंगी। और मम्मी ने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और प्रसाद जो है वो सरसों के तेल में ही बनेगा, माता रानी का प्रसाद। और यहाँ पे देखिए मम्मी गुलगुले को अच्छे से एक बार फेंट करके फिर उसको कढ़ाई में डालेंगी। और गुलगुले बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही फूले फूले से बने थे, बिल्कुल छोटा छोटा उन्होंने पीस मीन्स हाथ में लेके डाला था, और वो बहुत ही अच्छे हो गए थे, कढ़ाई में जाके बड़े बड़े फूल गए थे। ये देखिए तेल को अच्छे से गर्म करके मम्मी ने इसमें डाला था। और हमारे यहाँ माता रानी की जो पूजा होती है उसमें जो प्रसाद चढ़ता है वो सरसों के तेल में ही बनता है। किसी किसी के यहाँ नहीं बनता होगा तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही बनता है। और ये मेरे मायके की पूजा है, मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं होती है। और इस वक्त मैं मायके में ही थी, इस वजह से मैं आपको ये दिखा पा रही हूँ। मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं होती है। देखिए कितने अच्छे से ये फूल चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि प्रसाद तो जब भी बने तो वो अच्छा ही बनता है, क्योंकि वो भगवान का भोग होता है, इस वजह से। और देखिए गुलगुले कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी भी थे। तो लगभग सारे गुलगुले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मम्मी इसको प्लेट में निकाल रही हैं, और जो बचे थे वो फिर से उसमें डाल लेंगे। और देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहा है। और ये भी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, तो मम्मी इसको भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। बाकी जो बचा था वो भी मम्मी बना लेंगी।
और ये पूजा जो है वो रात में ही होती है। इसका भोग भी रात में ही तैयार किया जाता है 12 बजे के बाद, मीन्स पूरी रात ये पूजा चलती है। और फिर सुबह माता रानी के मंदिर जाया जाता है, शीतला माता के मंदिर या दुर्गा माता के मंदिर। भोर में 4 बजे 4:30 बजे तक पूजा संपन्न हो जाती है। और अब मम्मी यहाँ पे मीठी पूड़ी बना रही थी, तो उसी का ये आटा लगा रही थी। और इस वक्त मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं मम्मी के साथ बैठी थी क्योंकि मम्मी अकेली थी। और मीठी पूड़ी भी बहुत ही अच्छी बनी थी। प्रसाद जो भी बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता भी है वैसे भी। और सादी पूड़ी बन चुकी थी, मैंने उसकी क्लिप ऐड नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ऐसे। और मम्मी अब यहाँ पे आटे का हलवा बना रही हैं माता रानी के लिए। और ये देखिए हलवा भी लगभग बन ही चुका था। और ये सारा प्रसाद बनके रेडी हो गया है। चावल, दाल, मीठी पूड़ी, सादी पूड़ी, गुलगुले और हलवा, ये देखिए। और अब मम्मी माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए पूड़ी और मीठी पूड़ी और गुलगुले सब एक के ऊपर एक रख के, और बताशे भी चढ़ते हैं, सब एक के ऊपर रख के जो माता रानी के सामने उनको अर्पित किया जाता है। और फिर मम्मी यहीं पे एप्पल लेकर के 9 देवियों के लिए यहाँ पे ये 2 मीन्स 9 गोले बनाए थे और उसमें फिर सिंदूर लगाई थी। उसके ऊपर ही हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे 9 देवियों को। 4 बजे तक ये पूजा बिल्कुल ख़त्म करनी होती है क्योंकि 4 बजे ही माता की विदाई हो जाती है घर से। तो ये देखिए प्रसाद भी यहाँ पे चढ़ चुका था। और उसके बाद फिर मम्मी हलवा चढ़ा रही हैं। और इसमें काले चने का भी बहुत ही महत्व होता है। माता रानी को हलवा, पूड़ी, चना तो बिल्कुल ही चढ़ता ही चढ़ता है। तो चना भी चढ़ाया था और बताशे भी चढ़ाए थे और साथ में मिठाई, जो भी माता रानी को पसंद होता है। और ये मम्मी प्लेट में निकाल लेंगे चावल और दाल निकालेंगी और उसके ऊपर दही। ये वाली दाल गलने में थोड़ा समय लगता है, इस वजह से इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। और अब मम्मी दही निकाल रही हैं, दही चढ़ाएंगी। और ये पूजा की थाली तैयार है, ये मम्मी मंदिर लेके जाएंगी माता की पूजा करने के लिए। और देखिए सारा भोग यहाँ पे माता रानी को चढ़ चुका है और अब इनकी विदाई होगी। तो जैसे लड़की की विदाई होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे घर से किसी की लड़की की विदाई होती हो। तो मम्मी ये दरवाजे के ऊपर फिर उंगलियों के छापे लगा रही थी उसी एप्पल से। अब उनको धीरे धीरे जैसे बाहर लाते हुए, बनाते हुए गोल गोल ज़मीन पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे माता की विदाई होती है इसी तरीके से। ये देखिए इसमें 2 चने रख करके और ये एप्पल का गोला राउंड ऐसे बना के, मीन्स गोल गोल, और उसमें चना और ये बताशे रख के उसमें हाथ जोड़ते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, और पूरा बाहर निकलते हुए पूरा गेट तक ये बनाए जाते हैं। और मॉर्निंग में इसके बाद होगा हवन हमारे घर पे नवमी के दिन। देखिए फाइनली हम लोग गेट के बाहर आ चुके हैं। और अब यहाँ पे देखिए घर के सामने वाली जो आंटी हैं वो पूजा अपनी कर चुकी हैं और वो मंदिर भी जा चुकी थी। मम्मी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। और अब ये फाइनली यहाँ पे माता की विदाई हो चुकी है। और दूसरे दिन घर में झाड़ू नहीं लगता है और कोई घर छोड़ के कहीं नहीं जाता है, मीन्स किसी के घर नहीं जाया जाता, बाहर नहीं निकला जाता। जैसे घर में किसी की विदाई होती है ना, उसी टाइप से लड़की की विदाई होती है तो उसी हिसाब से माता रानी की भी विदाई होती है। ये माता रानी की विदाई हो गई है और मम्मी ने यहाँ पे दिया भी जला दिया है गेट के पास। और ये पूजा घर की संपन्न हो गई। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इस वजह से दिया को जलाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी।
तो उसमें मम्मी ने थोड़ा सा कपूर डाल के जलाया है, क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी। और ये देखिए सारे घरों में पूजा हो चुकी है और अब मम्मी भी जा रही हैं मंदिर। सो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। राधे राधे, बाय।